नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। टेक शेयरों से अमेरिकी बाजार को मिला सहारा। डाउ में 0.4% की तेजी। चीन के पीएमआई आंकड़ों से पहले एशिया मिला जुला। एसजीएक्स निफ्टी सपाट। सऊदी अरब और उसके सहयोगी दलों ने कतर को 48 घंटों की मोहलत और दी। क्रूड में अच्छी तेजी, ब्रेंट $49 के करीब। गुड्स एंड सर्विस टैक्स हुआ लागू। राज्यों के कई टैक्स के बदले अब लगेगा सिर्फ एक टैक्स। सरकार की लोगों से अपील, जीएसटी पर न फैलाएं कंफ्यूजन। जीएसटी पर राजस्व सचिव हसमुख अढ़िया ने दूर किए कंफ्यूजन। बोले रसीद जनरेट करने के लिए कंप्यूटर जरूरी नहीं, छोटे रिटेलर्स को देना है सिर्फ कुल बिक्री का ब्यौरा। मारुति ने जीएसटी दरों का फायदा ग्राहकों तक पहुंचाया। छोटी कारों के दाम 3% तक घटाए। और जून में मिले जुले ऑटो बिक्री आंकड़े। मारुति और एमएनएम की बिक्री उम्मीद से कम, लेकिन टाटा मोटर्स और आयशर मोटर्स की उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन। और हफ्ते का पहला, इनफैक्ट इस महीने का पहला और नए टैक्स व्यवस्था का भी ये पहला कारोबारी सत्र है। आज सोमवार की सुबह है। जी हां, वन नेशन वन टैक्स एक हकीकत हो चुका है और रंगारंग कार्यक्रम था शुक्रवार देर रात। और उसके बाद अब बहुत ज्यादा अड़चनें भी इस समय तक तो नजर नहीं आ रही हैं। एसजीएक्स निफ्टी आपकी स्क्रीन पर एकदम फ्लैट ओपनिंग इंडिकेशंस देता हुआ 8 से 9 पॉइंट के आसपास की नरमी है। दरअसल अमेरिका में भी हमने देखा मिला जुला कामकाज था शुक्रवार को। डाउ और एसएनपी हरे निशान में और नैस्डैक हल्के लाल निशान में कामकाज कर रहा था। यूरोप में आधे से 3/4% के आसपास का दबाव देखने को मिला है। तो शुक्रवार को मिले जुले संकेत, हमारा अपना संकेत इंपॉर्टेंट जीएसटी और उसके बाद किस तरह मार्केट देखेगा इस बड़े ट्रांजिशन को, इंडिपेंडेंट इंडिया के सबसे बड़े टैक्स रिफॉर्म को। लेकिन सीएनबीसी आवाज के मार्केट से डेटा अनिल सिंघवी का मानना है आज सोमवार के दिन भारतीय बाजारों में निफ्टी में खरीदारी करने के आपको मौके ढूंढने चाहिए। अनिल से समझेंगे रणनीति क्या है और साथ साथ बाजार के एक और एक्सपर्ट प्रकाश गाबा आज जुड़ेंगे मेरे साथ। उनसे भी जानेंगे चार्ट्स पे कैसा लगता है बाजार। लेकिन पहले ग्लोबल संकेत और मेरे साथ मेरे सहयोगी नीरज वाजपेयी अब जुड़ते हुए। नीरज जी हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मिला जुला क्यूज शुक्रवार के लिहाज से? जी हाँ, बिल्कुल। शुक्रवार को जो मार्केट क्लोजिंग हुई अमेरिका की, वो एक मिलीजुली थी और टेक्नोलॉजी शेयरों में भी थोड़ी राहत थी, तो उससे एक संभलता हुआ दिखा बाजार। कच्चे तेल में एक बेहतरी देखने को मिल रही है। जो काफी नीचे आ गया था ब्रेंट, वो फिर से एक बार ऊपर की तरफ गया है, क्योंकि कतर के ऊपर जो सख्ती बरती गई थी वो और ज्यादा बढ़ती जा रही है सऊदी अरब की तरफ से। अमेरिका भी उसमें शामिल है, तो उसकी वजह से एक ओल्ड इकोनॉमी शेयर्स में भी तेजी आई। डाउ और नैस्डैक दोनों ही मजबूत रहे। हाफ ईयरली क्लोजिंग वहां लोग देख रहे हैं तो जो 2017 अब तक का बहुत बेहतरीन गया हुआ है। आगे के लिए जो ट्रम्प के प्लान्स अनवील होने वाले हैं, जो 4 जुलाई यानी कल बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, ओबामा केयर को रिपील करने के लिए या नहीं करने के लिए, वो उस पर सबकी नजरें होंगी। उसको देखना जरूरी, क्योंकि वो एक रिफॉर्म का बड़ा हिस्सा है। अगर वो गिर जाता है तो आगे के रिफॉर्म पे क्वेश्चन मार्क होगा। लेकिन फिलहाल आज के लिए कोई क्यूज ऐसे बुरे नहीं है। कह सकते हैं आपके एक अच्छे क्यूज के तौर पे एशियन मार्केट लेंगे इनको। ओके, तो बुरे नहीं है संकेत, मिले जुले कह लीजिए आप। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि एसजीएक्स निफ्टी भी इस समय एकदम सपाट अब कामकाज करता हुआ आपको नजर आएगा। जहां तक शुक्रवार की बात है, संकेत उस दिन तो बुरे थे ग्लोबल, तो हम दबाव के साथ खुले भारतीय बाजार। लेकिन जहां खुले वहीं दिन के लोज बने, क्योंकि उसके बाद लगातार दिन भर बाइंग, शॉर्ट कवरिंग का सहारा और फाइनली दिन के हाईज पे जाके इंडियन मार्केट्स क्लोज हुए। जीएसटी रिलेटेड एटलीस्ट शुक्रवार को तो नर्वसनेस नहीं दिखी। बाजार ने मजबूती के साथ उस इवेंट को अप्रोच करा। फाइनली आपकी स्क्रीन पर 95.20 के लेवल्स पे क्लोज हुआ। 17 पॉइंट का उछाल देखने को मिला और दिन के लोज से मैं कैलकुलेट कर रहा था ऑलमोस्ट 70-75 पॉइंट के आसपास की मजबूती थी। और मजबूती कहां थी? जितने डिफेंसिव्स कहा जाता है सेक्टर, आईटी, फार्मा, एफएमसीजी, इनमें बाइंग देखने को मिली और साथ साथ सरकारी बैंक की तरफ से मदद हुई बाजार की। जहां तक एफआई डीआई के आंकड़ों की बात है, आपकी स्क्रीन पर आएंगे 160 करोड़ रुपए की एफआई की तरफ से सेलिंग,
लेकिन सरप्राइजिंगली फ्राइडे को डीआईआई का आंकड़ा बड़ा स्ट्रांग है। ऑलमोस्ट 1200 करोड़ रुपए के आसपास की बाइंग घरेलू संस्थागत निवेशकों ने शुक्रवार को कर डाली। ऐसे में आज के लिए रणनीति क्या हो? सीएनबीसी आवाज के मार्केट एडिटर अनिल सिंह भी अब मेरे साथ जोड़ते हुए। अनिल जी हाय, गुड मॉर्निंग। कैसे अप्रोच कर रहे हैं मार्केट्स को? ये जीएसटी का जो ट्रांजिशन हुआ है अब तक तो लग रहा है स्मूथली हो गया है, बाजार उसे हाथों हाथ लेगा? गुड मॉर्निंग आशीष। और बाजार को तो शायद शुक्रवार को अंदाजा था कि जीएसटी को लेकर कोई दिक्कत आएगी नहीं और लाइफ एज यूजुअल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे लगता है ये एक बड़ी इवेंट जिसका डर था वो निकल चुकी है। हाँ, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स जो चल रही हैं, लोग अपने सिस्टम अपग्रेड कर रहे हैं, वो होते रहेंगे। लेकिन जहां तक बाजार का सवाल है, मुझे लगता है हफ्ते की शुरुआत करने के लिए संकेत अच्छे ही हैं। एक तो जैसा आपने ग्लोबल मार्केट्स का ठीक ठाक है, कोई बुरे नहीं है। दूसरा, फ्लोज जो है वो भी थोड़े से बिकवाली की तरफ धीमे पड़ते हुए दिखे कैश मार्केट में एफआईएस की तरफ से, और वायदा कारोबार के फ्लोज थोड़े से सुधरते हुए नजर आए हैं। तो उस लिहाज से आप मान सकते हैं कि एग्रेसिव बिकवाली शायद न हो। और तीसरा, एक हफ्ते की शुरुआत में अब थोड़ी सी खरीदारी का मूड से बनता हुआ दिखेगा ये सारी इवेंट्स के बाद। तो मुझे लगता है जो ट्रेडिंग रेंज बनी हुई निफ्टी की 9450 9550, इसके बीच में वक्त बिताने की कोशिश करेगा बाजार, और ज्यादा से ज्यादा हुआ तो ऊपर की तरफ 9600 तक। बैंक निफ्टी में भी वैसा ही रुझान है, 23,000 से 23,500 बैंक निफ्टी की ट्रेडिंग रेंज नजर आ रही है और इस रेंज में शायद बाजार वक्त बिताने की कोशिश करेगा और संकेत लेगा एशियाई बाजारों से। तो एशियाई बाजारों की चाल पर नजर रखनी चाहिए भारतीय बाजारों की शुरुआत तक। उसके बाद हम देखेंगे किस तरह से आगे बाजार बढ़ते हैं। लेकिन 9450 के स्टॉप लॉस के साथ निफ्टी में एक खरीदारी का मौका बन सकता है 9550 के टारगेट के लिए, और बैंक निफ्टी पर 23,000 के स्टॉप लॉस के साथ एक बार तेजी की पोजीशन बनानी चाहिए 23,400 और 23,500 के लक्ष्य के लिए। तो कमजोरी के साथ, सुस्ती के साथ खुले तो एक्चुअली वो खरीदारी करने के मौके होंगे। 9450 का स्टॉप लगाकर 9550 के टारगेट्स के लिए अप्रोच करें। लेकिन अनिल कह रहे हैं एशिया पे आप इस समय अपनी नजरें बना के रखें। तो मेरे ख्याल से ज्यादा क्लैरिटी जैसे से हम ओपनिंग के पास जाएंगे तो आएगी। तो अनिल जब आपके साथ 8 बजे मार्केट काउंटडाउन में जुड़ेंगे तब और डिटेल में आज की रणनीति पर डिस्कशन। लेकिन इस समय लग रहा है खरीदारी करने के ही भारतीय बाजारों में मौके। ऐसे में बाजार के एक और एक्सपर्ट प्रकाशगाबा.com के प्रकाश गाबा मेरे साथ जुड़ते हुए। प्रकाश जी हाय, गुड मॉर्निंग। आपकी चार्ट की रीडिंग क्या कहती है सर? आज के लिए स्ट्रैटेजी क्या बनाऊं निफ्टी पर? गुड मॉर्निंग। मुझे लगता है आशीष के लोअर लेवल्स में सपोर्ट जरूर है, अपसाइड जाने की पूरी कोशिश करेगा। मुझे लगता है जो स्ट्रांग सपोर्ट जोन है 9440 का है, उसी के नीचे एक स्टॉप होना चाहिए और खरीदना चाहिए। टारगेट ऑन द अपसाइड 9580, यहां तक जाने की पूरी कोशिश करेगा। तो किसी भी कमजोरी में खरीदारी करने के मौके ढूंढने दोनों ही एक्सपर्ट से मान रहे हैं। और आपकी स्क्रीन पर प्रकाश सर की जो स्ट्रैटेजी है 9580 तक के टारगेट्स के लिए अप्रोच किया जा सकता है। तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, खरीदारी करने के मौके ढूंढे। इनफैक्ट किसी भी कमजोरी में और बेहतर मौके होंगे आपके लिए आज निफ्टी को खरीद के ले जाने के। प्रकाश सर, स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज आज के लिए? 2 स्टॉक्स और दोनों ही लॉन्ग साइड हैं। पहला है गॉडफ्रे फिलिप्स, स्ट्रक्चर पॉजिटिव है यहाँ पर और बढ़िया बेस बना हुआ है, अच्छा अप मिला था। इसका टारगेट ऑन द अपसाइड 1320 का है, स्टॉप होना चाहिए 1230 गॉडफ्रे फिलिप्स। और दूसरा है टाइटन में भी काफी हद तक बहुत बढ़िया ब्रेकआउट मिला है। इसका टारगेट ऑन द अपसाइड कुछ 535 का है, स्टॉप होना चाहिए 515। इसमें भी अगर डिप्स मिलती है तो एक खरीदारी का मौका बनता है। ओके, तो गॉडफ्रे फिलिप्स इनफैक्ट सिगरेट कंपनी शुक्रवार को बड़ा तगड़ा मोमेंटम दिखा रही थी। जो मैं निफ्टी में कह रहा था, लार्जली जो शुक्रवार को कंट्रीब्यूशन आया बढ़त की तरफ वो एक कंपनी से आया एफएमसीजी स्पेस की, वो है आईटीसी। इनफैक्ट गॉडफ्रे फिलिप्स जैसे काउंटर्स में भी हमने देखा था शुक्रवार को मजबूती, ये स्ट्रेंथ आज भी शायद आपको नजर आए। खरीद के चले गॉडफ्रे फिलिप्स को, खरीद के चले टाइटन कंपनी को। प्रकाश सर आपका धन्यवाद। और बाजार पे कुछ और टॉप एक्सपर्ट्स की स्ट्रैटेजीज आपकी स्क्रीन पर आएंगी। इक्विटी रश का मानना है कि आज श्रेय इंफ्रा इस काउंटर में खरीदारी करनी चाहिए। 114 का स्टॉप और 122 के लक्ष्य के लिए। आईडीबीआई कैपिटल की टॉप स्ट्रैटेजी है बीईएल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, खरीदें। 159 का स्टॉप लगाएं 168 के टारगेट्स के लिए। और चॉइस ब्रोकिंग, और ये आज का इकलौता सेल कॉल आया है, एनएचपीसी बेचने के मौके 32 रुपए 30 पैसे के स्टॉप के साथ 29 रुपए के टारगेट्स के लिए अप्रोच करें। ये लक्ष्य अगले 3 से 4 दिनों में हासिल हो जाएगा। तो दोनों एक्सपर्ट्स मानते हैं निफ्टी में खरीदारी करने के मौके। 5 में से 4 ट्रेडिंग आइडियाज जो हैं वो बाय साइड की रिकमेंडेशंस। इकलौता जो सेल कॉल आज का वो है एनएचपीसी, एक हाइड्रो पावर कंपनी। लेकिन आज खबरों के दम पर कौन से शेयर्स रहेंगे फोकस में, और रोज की तरह हेमंत तो मेरे साथ जुड़ी रहें। साथ साथ ध्यान रखें ये पहला कारोबारी सत्र है नए महीने का,
तो ऐसे में पिछले महीने के ऑटो बिक्री आंकड़े ओवर द वीकेंड आए, कई सारी कंपनीज अपने आंकड़े घोषित कर दिए, तो उन स्टॉक्स पे भी आपको फोकस करना है, रडार पे रखना है। वो बताने के लिए आज सोनम भी मेरे साथ जुड़ती हुई। आप दोनों का ही स्वागत है। हेमंत, पहले आपके पास कौन से स्टॉक्स रडार पर हैं? गुड मॉर्निंग आशीष। नजर रहेगी कल्पतरू पावर पर 676 करोड़ रुपीस के ऑर्डर्स इनके हाथ लगे हैं, तो यहां पर तेजी देखने को मिल सकती है। जेएमसी प्रोजेक्ट्स को भी मध्य प्रदेश, बेंगलुरु, चेन्नई से अलग अलग ऑर्डर्स मिले हैं, तो ये ऑर्डर्स के चलते दो शेयर आज अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं। टाटा केमिकल, जीएचसीएल, डीसीडब्ल्यू बनाने वाली कंपनियां पर नजर रखिए। देखिए, ये तमाम ऐसी कंपनियां हैं जो दरअसल कास्टिक सोडा बनाने का कामकाज करती हैं, और भारत में ये सोडा डंप किया जा रहा था चाइना, यूरोपियन यूनियन, कीनिया, पाकिस्तान, ईरान, यूक्रेन से, और इसके ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी गई थी, लेकिन उसके बाद कोर्ट में मामला पहुंचा था, फिर वो हटा दी गई थी, लेकिन अब वापस से देखिए ये लगती हुई नजर आ रही है, और ये जून 2018 तक लगेगी। तो एक साल तक के लिए एंटी डंपिंग ड्यूटी लगना इस पूरे सेक्टर के लिए बहुत ही फायदेमंद खबर माना जाएगा। साथ ही फर्टिलाइजर कंपनियों पर रखिएगा नजर, आज ये पैक फोकस में रह सकता है, अच्छी तेजी दिख सकती है। आरसीएफ, फैक्ट, एनएफएल, चंबल फर्टिलाइजर जैसी कंपनियां अच्छा प्रदर्शन इसलिए भी दिखाएंगी क्योंकि जीएसटी की जो दर है वो पहले 12% से अब घटाकर 5% कर दी गई है। इसके अलावा देखिए, किसानों को तो राहत मिलेगी इस कदम से, किसानों को और राहत इसलिए भी मिलने वाली क्योंकि ट्रैक्टर के दाम भी अब जीएसटी के बाद थोड़े सस्ते हो जाएंगे, क्योंकि जो उनके कंपोनेंट्स हैं उस पर पहले 28% की ड्यूटी लगती थी, वो घटकर अब 18% की हो गई, तो किसानों को राहत कह सकते हैं। तो ये एग्री सेक्टर फोकस में आज रहने वाला है। एनएचपीसी, एसजेवीएन, ये कंपनियां हैं, हाइड्रो पावर की कंपनियां, सरकारी कंपनियां, यहां पर नजर रखिए। अच्छी तेजी देखने को इसलिए मिल सकती है क्योंकि सरकार एक पैकेज बना रही थी करीब 16,700 करोड़ रुपए का, और इस पैकेज के तहत इन हाइड्रो पावर कंपनियों के जो कुछ प्लांट्स हैं जो बंद पड़े थे उनको रिवाइव करने की कोशिश की जाएगी। पिछले महीने पावर मिनिस्ट्री ने प्रपोजल बनाकर वित्त मंत्रालय को भेज दिया था, और माना जा रहा है कि इस महीने के भीतर एक कैबिनेट की बैठक में इसके ऊपर मोहर लग सकती है। साथ ही एनबीसीसी जैसी सरकारी कंपनियां भी फोकस में रहने वाले हैं। तो आज आशीष आप देखिए, बहुत सारी सरकारी कंपनियां हैं, आरसीएफ, फैक्ट, एसजेवीएन, एनएचपीसी, ये सब फोकस में रहने वाली हैं। ओके, तो ये तमाम वो स्टॉक सेक्टर्स या पॉकेट्स हैं जो आज खबर को इस हरकत में रहने वाले हैं, इनको अपने रडार पे रखें। और एक सेक्टर तो खास तौर पर आपके रडार पर रहना चाहिए, वो है ऑटो कंपनीज, ऑटो सेक्टर। कई सारी कंपनीज के ओवर द वीकेंड बिक्री के आंकड़े आ चुके हैं बीते महीने के, यानी कि जून महीने के। अब तक जो आंकड़े आए हैं उसका विश्लेषण, उसकी समराइज करने के लिए मेरे साथ मेरी सहयोगी सोनम मेहता जुड़ती हुई। सोनम, गुड मॉर्निंग। कैसे आए अब तक आंकड़े? गुड मॉर्निंग आशीष। एक्सपेक्टेशन थी कि जीएसटी के कारण काफी दबाव पड़ता हुआ दिखाई देगा सारी बिक्री के आंकड़ों पर, क्योंकि कंफ्यूजन काफी है, अनसर्टेनिटी है, और उसकी वजह से ज्यादातर कस्टमर्स ने अपने खरीदारी को पोस्टपोन किया है, वेट कर रहे थे अगले महीने शायद वो खरीदारी करेंगे। साथ ही एक्सपेक्टेशन थी कि जो BS4 कंपोनेंट्स की शॉर्टेज हुई है मार्केट में, उसके कारण कमर्शियल व्हीकल्स बिक्री कमजोर दिखाई देगी, लेकिन जो एक्सपेक्टेशन है उसके मुकाबले आंकड़ों ने अच्छा परफॉर्म किया है, इन कंपनियों ने अच्छा परफॉर्म किया है। शुरुआत मारुति से करना चाहूंगी, जिसके आंकड़ों से एक्सपेक्टेशन थी कि एक डबल डिजिट ग्रोथ दिखाई देगा, वहां पे एक कमजोरी दिखाई दी है क्योंकि सिर्फ सिंगल डिजिट ग्रोथ देखने को मिला है। 8% की बढ़ोतरी हुई है कंपनी की कुल बिक्री में। दबाव पैसेंजर व्हीकल स्पेस से आया है। एक अच्छा खासा वेटिंग पीरियड होने के बावजूद कंपनी के पैसेंजर व्हीकल बिक्री में गिरावट दर्ज हुई है। एमआरएम की बात करें तो ऑटो आंकड़े और ट्रैक्टर आंकड़े दोनों उम्मीद से बेहतर दिखाई दे रहे हैं। गिरावट जरूर दिखाई दी है, लेकिन उम्मीद से कम गिरावट है। ये ऑटो बिक्री में, कुल बिक्री में 8% की गिरावट आई है, वहीं ट्रैक्टर बिक्री में साल दर साल 9% की बढ़ोतरी देखने को मिली है, और पिछले महीने के मुकाबले अगर कंपेयर करें ट्रैक्टर के आंकड़े तो 28% का जबरदस्त जंप दिखाई दे रहा है। टाटा मोटर्स के आंकड़े भी उम्मीद से बेहतर दिखाई दे रहे हैं, जहां पे गिरावट 9% की आई है कुल बिक्री में, लेकिन कमर्शियल व्हीकल का प्रदर्शन बेहतरीन दिखाई दे रहा है, और यही से मदद मिली है। कंपनी का खुद कहना रहा है कि जीएसटी कारण काफी दिक्कतें हुई है। वहीं फाइनली आयशर मोटर्स के आंकड़े हमेशा की तरह मजबूत आते हुए, एक्सपेक्टेशन 17% की ग्रोथ की थी, उसके बदले कंपनी ने 25% का साल दर साल ग्रोथ डिलीवर किया है। जो लॉन्ग वेटिंग पीरियड है उसका फायदा अब भी मिलता हुआ। तो एक नटशेल में मारुति के कमजोर आंकड़े, महिंद्रा एंड महिंद्रा से इस बार MHCV सेल्स बेहतर देखने को मिली है। टाटा मोटर्स गिरावट है, लेकिन उम्मीद से कम गिरावट है, इसलिए वो आंकड़े अच्छे होते हुए। और आयशर मोटर्स तो हमेशा की तरह, जैसे सोनम ने कहा, अच्छे आंकड़े। तो मारुति डिसअपॉइंटमेंट, बाकी ऑटो कंपनीज के बिक्री के आंकड़े बेहतर। और आज तमाम टू व्हीलर ऑटो कंपनीज को अपने रडार पर रखें। हीरो मोटोकॉर्प, TVS मोटर्स, बजाज ऑटो, ये अपने बिक्री के आंकड़े आज घोषित करने वाली है।
अच्छा, इस बीच बता दूं आपको, एयू स्मॉल फाइनेंस का आईपीओ बीते हफ्ते बंद हुआ था शुक्रवार को। जबरदस्त फाइनली रिस्पांस मिला। ये आईपीओ मैं देख रहा था अभी 54 गुना सब्सक्राइब हुआ है। क्यूआईबी 78 टाइम्स, एचएनआई 143 टाइम्स। लकीली इस बार रिटेल 3.5 गुना है, तो आप उम्मीद कर सकते हैं अगर आपने लगाया है कि शायद आपके अकाउंट में कुछ आ जाए। साथ साथ ये बता दूं आपको, इस समय प्राइमरी मार्केट में कोई भी इशू सब्सक्रिप्शन के लिए खुला नहीं है। अच्छा, यहां पे एक ब्रेक के बाद बात करेंगे कमोडिटी और करेंसी मार्केट की। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात करते हैं कमोडिटी और करेंसी मार्केट्स की, और खास तौर पे कच्चे तेल को अपने रडार पर रखें, क्योंकि अब फाइनली कुछ रिस्पाइट, कुछ उछाल वहां पे देखने को मिल रहा है। आपकी स्क्रीन पर आएगा ब्रेंट अब ऑलमोस्ट $49 के आसपास ट्रेड करता हुआ। ऐसे में आज के लिए स्ट्रैटेजीज क्या हो या फिर आज की टॉप पिक्स क्या है? एंजल ब्रोकिंग के अनुज गुप्ता मेरे साथ जुड़ते हुए। अनुज जी, हाय, गुड मॉर्निंग। बताएं सर, कहां बनेगा पैसा? गुड मॉर्निंग आशीष जी। आशीष जी, अगर देखिए तो लास्ट वीक क्रूड ने एक ड्रामेटिकल रिबाउंड लिया था, क्योंकि इन्वेंट्रीज ड्रॉप डाउन होती हुई दिखाई दी थी। और अगर हम देखें तो जनरली जुलाई के महीने में अगर हम पिछले 5 साल का रिकॉर्ड देखें तो क्रूड की जो इन्वेंट्रीज होती है वो ड्रॉ डाउन होती हुई दिखाई देती है। इसका इम्पैक्ट हमने प्राइस पे आते हुए देखा है। हालांकि जो सप्लाईज हैं वो अगर हम ओवरऑल देखें तो वो हाइस पर है, मगर फिलहाल अगर हम मंथ ऑन मंथ बेसिस पे देखें तो इस मंथ कुछ इन्वेंट्रीज कम होती हुई दिखाई दी है। हमें लगता है कि एक अपसाइड मोमेंटम क्रूड में देखने को मिल सकता है। तो इंट्राडे पर्सपेक्टिव से क्रूड में बाय कर सकते हैं करीबन 2940 के आसपास, टारगेट करीबन 3030 तक। और अगर हम डॉलर में बात करें तो करीबन 46.50 $47 तक नाइमेक्स में लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो क्रूड में खरीदारी करने के मौके, इसके अलावा सर? देखिए, और अगर हम गोल्ड की बात करें तो गोल्ड में हमने वीक ऑन वीक बेसिस पर कंटिन्यूस पिछले 4 हफ्ते से एक नेगेटिव ट्रेंड देखा है। और हम देखें तो भाव करीबन $1240 के आसपास ट्रेड होते हुए दिखाई दिए हैं। हमें लगता है कि इस हफ्ते भी गोल्ड के अंदर एक नेगेटिव ट्रेंड बन सकता है और गोल्ड के अंदर वीकली और इंट्राडे बेसिस पर बिकवाली कर सकते हैं। इंट्राडे में हमें लगता है कि नीचे करीबन 28,300 तक के लेवल, करीबन 1230 से लेकर $1225 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। और वीकली बेसिस पर करीबन $1220 तक के लेवल हमें लगता है कि गोल्ड में देखने को मिल सकते हैं। और अगर करेंसी की बात करें तो हमें लगता है कि इंडियन रुपीज एप्रिशिएट होकर ट्रेड हो सकता है, क्योंकि डॉलर के अंदर जो वीकनेस है वो गिराती हुई दिखाई दी है। हमें लगता है कि उसका असर इंडियन रुपीज पर रहेगा और इंडियन रुपीज एप्रिशिएट होकर ट्रेड हो सकता है। तो इंडियन रुपीज में बिकवाली करके चल सकते हैं। टारगेट नीचे करीबन 64.50 तक देखने को मिल सकता है। ओके, तो रुपया मजबूत होगा, बेचने के मौके होंगे आपके पास। कच्चा तेल, जहां पे मेरे ख्याल से कई महीनों बाद फाइनली यूएस ड्रिलिंग एक्टिविटी ठंडी पड़ती हुई नजर आई है, इसीलिए आप देख रहे हैं वो मजबूती और इसीलिए वो बाइंग की रिकमेंडेशन आती हुई 3030 तक के लेवल्स के लिए। और लेकिन सोना बेच के चलें 28,300 के लक्ष्य के लिए। अनुज जी, आपका धन्यवाद। और यहां पे एक छोटा सा ब्रेक के बाद ब्रोकरेज हाउसेस के रडार पर क्या है ये बताएंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आज दिग्गज ब्रोकरेज हाउसेस के रडार पर कौन से स्टॉक्स हैं? सोनम मेहता मेरे साथ बनी हुई है। सोनम, बताएं। आशीष, भारतीय इंफ्राटेल पर रिपोर्ट आई है नोमुरा की। उन्होंने न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखा है, लेकिन लक्ष्य को बढ़ा दिया है। 330 से लक्ष्य को बढ़ाकर 396 का कर दिया है, जहां पे उनके मुताबिक आउटलुक बेहद ही मजबूत दिखाई दे रहा है। लेकिन हाँ, स्टॉक रीजनेबली वैल्यूड है इस वक्त। आईटीसी पे आज काफी सारी रिपोर्ट्स आ गई है। जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स ने एक्साइज और एडिशनल एक्साइज ड्यूटी हटा दी है सिगरेट्स पे, उनका मानना है कि इससे इनडायरेक्ट टैक्सेस जो होंगे सिगरेट्स पे वो कम होते हुए दिखाई देंगे और इससे प्राइस कट्स कंपनी ले पाएगी। वही कॉम्पिटिटर्स को कुछ प्राइस हाइक्स लेने पड़ेंगे, इसलिए ये एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी आईटीसी के लिए। सीएलएसए ने आईटीसी पर अपनी हाई कन्विक्शन बाय को मेंटेन किया है, लक्ष्य को बढ़ा दिया है। 375 से लक्ष्य को बढ़ाकर 417 का लक्ष्य कर दिया है। बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच ने आईटीसी पे अपनी खरीदारी की रेटिंग को बरकरार रखा है, लक्ष्य को बढ़ा दिया है। 360 से लक्ष्य को बढ़ाकर 390 का लक्ष्य कर दिया है। क्रेडिट स्विस ने आईटीसी पर अपना लक्ष्य जो है 360 से बढ़ाकर 400 कर दिया है और स्टॉक पर अपनी आउट परफॉर्मेंस की रेटिंग को बरकरार रखा है। और फाइनली टाइटन पर रिपोर्ट आई है मॉर्गन स्टैनली की। उन्होंने अपनी ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, लक्ष्य को स्टॉक पर बढ़ा दिया है। 550 से लक्ष्य को बढ़ाकर 635 का कर दिया है। उनका मानना है ये स्टॉक डबल होता हुआ दिखाई देगा या फिर डबल रिटर्न्स दिखाई देंगे इस स्टॉक पर, और टाइटन उनका टॉप पिक है। ओके, तो अपनी रडार लिस्ट में ये स्टॉक्स भी आप इंक्लूड कर लीजिए, क्योंकि ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट्स आई हैं और ये स्टॉक आज हरकत में होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट तो आईटीसी, तमाम ब्रोकरेजेस की रिकमेंडेशंस आती हुई स्टॉक को लेकर, भारतीय इंफ्राटेल और टाइटन कंपनी। लेकिन चलिए, आज हफ्ते का पहला, महीने का पहला कारोबारी सत्र है और एसजीएक्स निफ्टी अब
लोअर लेवल से रिकवर करता हुआ आपको नजर आएगा। जब हम शुरुआत करी थी कार्यक्रम की, हमने आपसे आधे घंटे पहले एग्जैक्टली, तब हल्के लाल निशान में कामकाज कर रहा था और अब हल्के हर निशान में ट्रेड होता हुआ। और दरअसल एक्सपर्ट्स भी, अनिल सिंघवी से बात हुई, प्रकाश गाबा से बात हुई, दोनों का मानना था कि भारतीय बाजारों में आज खरीदारी करने के मौके होंगे। 9550 से लेकर 9580 तक के टारगेट्स के लिए आप आज अप्रोच कर सकते हैं। लेकिन चलिए, मॉर्निंग कॉल में आज के लिए इतना ही। यहाँ पे वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लेकर आएंगे आपके लिए स्टॉक 2020। नमस्कार।